ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ अध्याय का हम लोग 13वां और 14वां 2 श्लोक लेते हैं। पुरा मया प्रोक्तम जाए नाभ्ये पद्मे निष्णाय ममादिसर्गे ज्ञानम परम महिभाव भासम यत् सूर्यो भागवतम वदन्ति। तो कह रहे पुरा मया प्रोक्त मजाए नाभे। पुरा मीन्स प्राचीन काल में, प्राचीन समय में मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा प्रोक्तम कहा जाता है। क्या? अजाय ब्रह्मा से। भगवान कह रहे हैं किससे? उद्धव जी से। क्योंकि कल हम लोगों ने क्या जाना था कि किस प्रकार से भगवान उनको पहले तो उनको वसु बोला कि तुम पूर्व जन्म में कभी वसु थे, तुमने मुझे प्राप्त करने की इच्छा की और तुमने परम चरम भक्ति को प्राप्त किया। तो भगवान तो अपने, हम लोगों ने कैसे जाना था, भगवान अपने भक्त के लिए नियम भी तोड़ देते हैं। तो वही कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पुरा मया प्रोक्त मजाए नाभ्ये। कह रहे कि अब कृपा है भगवान की, क्योंकि भगवान जब अप्रकट होने जा रहे हैं इस ब्रह्मांड से, तब भगवान ने दर्शन, जब भगवान ये चाहते थे कि हमें कोई ना देखे, जब हम अप्रकट हों, जब हम यहाँ से जाएं तो कोई भी, इसीलिए तो सारे यदुवंशी खत्म हो गए थे। और देखो ध्यान देने वाली बात है कि सारे यदुवंशी फिर उद्धव ही क्यों बचे। उद्धव, भगवान को सारे यदुवंशी बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय थे, लेकिन उद्धव उनमें से सबसे ज़्यादा प्रिय थे। क्यों थे? इसलिए प्रिय थे क्योंकि उद्धव अभी से नहीं, मतलब शुद्ध भक्त थे। पहले जब वसु थे पूर्व जन्म में, तब से भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो थे उद्धव जी। तो कह रहे हैं कि हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प से, कमल कल्प क्या होता है? कमल कल्प हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड कैंटो में, उसमें सूत गोस्वामी विवरण दे रहे हैं जो शौनक आदि ऋषियों को, कि और शौनक आदि ऋषियों को विवरण देते हुए ये भी उन्हें बता रहे हैं कि यही क्वेश्चन जो शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि जो तुम लोग हमसे कल्प के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो, यही क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने उनसे, सुखदेव गोस्वामी से पूछा था। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी की भागवतम सुनकर जब सूत गोस्वामी आए थे, परीक्षित महाराज के साथ सुनी थी सुखदेव गोस्वामी से, जब वहां से सुन के आ रहे थे भागवतम, तब यहाँ पर सारे शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी रोक के कहा था कि जैसी भागवत तुमने वहां सुनी है वैसी ही भागवत हमारे पास खूब समय है, आराम से बढ़िया तरीके से हमें वो पूरी भागवत सुनाओ जो आप सुनकर आए हो। तो जो बात वहाँ थी, तो यही विवरण दे रहे हैं कि जो तुमने ये क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन जो है परीक्षित महाराज ने सुखदेव से किया था। तो कह रहे पूर्व पद्म कल्प में जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, तो सबसे पहले भगवान की नाभि से सृष्टि, सारी सृष्टि प्रारंभ होने से पहले भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ था। और उस कमल की नाभि से और कमल की जो नाल होती है, वहां से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे और कमल पर बैठे थे। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को मेरी दिव्य वार्ता के, क्योंकि ब्रह्मा जी तो अंदर बाहर करते रहे, सृष्टि में कोई दिख ही नहीं, भगवान की नाभि कमल से निकले, तो मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करके, ऐसे करके पूरा हम लोगों ने सेकंड कैंटो में पढ़ा था। तो ब्रह्मा जी बार, तब ब्रह्मा जी को एक आवाज़ आई, तपा, केवल इतनी आवाज़ आई थी, तपा। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तो उनकी तपस्या से भी भगवान बहुत खुश हुए। तो जो आज जो उद्धव से कह रहे कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, यही चीज़ ब्रह्मा जी से भी उन्होंने कहा था। तो ये कह रहे कि जो मैं आज तुमसे कहने जा रहा हूँ, तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर मैंने यही गान, जो चतुर्श्लोकी भागवत है। देखो, अब आप ये कहो कि भगवान ने तो 4 श्लोक बोले थे, तो इसलिए वो डिस्क्राइब होती चलेगी, क्योंकि जब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत बोली, 4 श्लोक की, तो भगवान ने कहा कि तुम डिस्क्राइब करके और भक्तों को बताओ। फिर वो भागवतम, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, तो नारद जी से फिर ब्रह्मा जी ने बता के कहा था कि तुम जाओ जन जन तक प्रीचिंग करो।
तो इस तरीके से फिर 18,000 श्लोक हुए। तो कह रहे हैं पूर्व पद कल्प में जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो नाभि से जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे तो उनकी दिव्य कीर्ति का प्रकाशक जो श्रेष्ठ तत्व मेरे द्वारा कहा गया था कि जो श्रेष्ठ तत्व भगवान ने अपने द्वारा अपना श्रेष्ठ तत्व ब्रह्मा जी को दिया था ज्ञान। तो कह रहे जिस ज्ञान को मैंने ब्रह्मा जी को दिया और उसी ज्ञान को मुनिगण भागवत कहते हैं। देखो भागवत सर्वश्रेष्ठ है, भगवान भी कह रहे हैं कि उसी को मुनिगण कहते हैं, सारे मुनिजन उसी को कहते हैं, तो उसी को हम भागवत कहते हैं। तो भगवान कह रहे 50 वर्ष पहले जब ब्रह्मा के पहले दिन, मतलब ये हमारे नहीं है 50 वर्ष नहीं, आप सोचो हमारे ब्रह्मा जी के 50 वर्ष, क्योंकि अब लगभग 51वां वर्ष चल रहा है ब्रह्मा जी की आयु का। तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पहले ब्रह्मा के पहले दिन ब्रह्मा को जो मैंने ज्ञान दिया था वही ज्ञान मैं अब तुमको देने जा रहा हूँ। जो ज्ञान मैंने ब्रह्मा को दिया था और वही ज्ञान अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, जो भागवत में मेरे द्वारा मेरा ज्ञान दिया गया है। भागवत में वही ज्ञान दिया गया जो भगवान ने ब्रह्मा को दिया था। तो भागवत में क्या है? भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। तो भगवान भागवत की महिमा को कहा गई है, भागवत कह रही है भगवान की महिमा। और भगवान की महिमा कैसी है? असीमित है। भगवान की महिमा असीमित है। तो वही भगवान कह रहे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा को अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था। भगवान ने अपनी दिव्य महिमाओं के विषय में बताया था, जो बड़े बड़े मुनिगण जिसको किसके नाम से जानते हैं? श्रीमद् भागवतम के नाम से जानते हैं। वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो भगवान बड़े प्रसन्न है, दे रहे हैं। तो परमात्मा विषयक जो व्याख्या है वो ब्रह्मा से कही गई थी। ब्रह्मा को पूरी, क्योंकि ब्रह्मा तो बड़े परेशान थे कि मैं कैसे जानूं, क्या जानूं। तब भगवान के विषय में पूरा तत्व भगवान ने, क्योंकि उस सृष्टि में तो कोई और था नहीं जो ग्लोरिफिकेशन भगवान का करता, केवल ब्रह्मा जी सबसे पहले थे। तो पहले व्याख्या भगवान ने ब्रह्मा जी से कही थी और वही व्याख्या इस महान ग्रंथ के द्वितीय स्कंद के पहले ही बताई गई थी। तो उसका जो और अधिक, जैसे नहीं कहते कि उस चीज को स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है कि भगवान ने कहा है कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवत को संक्षिप्त रूप से, जो भगवान ने संक्षिप्त रूप से बताया था उसको व्यष्टि स्वरूप की व्याख्या के लिए था। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि द्वितीय स्कंद के जो 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यहाँ निरस्त हो जाती है। जो लोग निर्विशेषवादी हैं, जो कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, तो जब रूप नहीं होगा तो वो इंसान ज्ञान कैसे देगा? तो यहाँ निर्विशेषवादों का खंडन, बहुत बढ़िया खंडन हो रहा है कि इस श्रीधर स्वामी स्वयं बताते हैं कि श्रीमद् भागवत का वही संक्षिप्त रूप भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं से संबंधित था, तो वह निर्विशेष तर्क वितर्क के लिए बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी उसकी निर्विशेषवादों की तर्क वितर्क की कोई जगह ही नहीं है। भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है। तो इस तरीके से नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, इत्याद्रतोक्तः परमस्य पुंसा प्रतीक्षणानुग्रह भाजनोऽहम् स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षरस्तहम् मुष्युश्च प्राज्जलिरावभासे। तो इसमें कह रहे हैं, अब भगवान ने जब कहा कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, सब जिसको भागवत कहते हैं, मैंने ब्रह्मा को भी दिया, इस तरीके से, यानी कि भगवान बड़े खुश हैं उद्धव जी से। तो अब उद्धव ने कहा, क्योंकि ये सब बातें उद्धव जी को बता रहे ना, ये उद्धव ने विदुर से कहा। विदुर जब तीर्थ यात्रा से लौट के आए उद्धव के पास, भगवान और भगवान के परिवार के बारे में पूछा, ये व्याख्या तब चल रही है, तो वहीं से लिंक बनाना पड़ रहा है। तो उद्धव ने फिर विदुर से कहने लगे, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था, मतलब हर क्षण क्षण भगवान की जो है कृपा मिल रही थी, किसको? उद्धव जी को, क्योंकि इतनी बड़ी असीम कृपा, असीम अनुकंपा
भगवान की उन्हें प्राप्त हो रही थी कि भगवान उद्धव जी को मतलब एक तो इतनी बड़ी कृपा मिल गई जो लास्ट टाइम पे भगवान उन्हें दर्शन दे रहे हैं जब भगवान इस ब्रह्मांड से जा रहे हैं तब, और ऊपर से भगवान उद्धव जी को वो ज्ञान दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार प्रतिक्षण कृपा मुझ पर बरस रही थी, भगवान की कृपा मुझ पर आ रही थी, तो उनके द्वारा ये जो अति स्नेह पूर्वक जो भगवान हमें संबोधित कर रहे थे, हमें हमें हमसे हमें हमसे बात कर रहे थे, तो उस समय श्लोक में लिखा है स्नेहोत्थ रोमा, इतना स्नेह भगवान का हम पर बरस रहा था कि स्खलिताक्षरस्तम, स्थकिल मतलब स्खलित होना, स्खलित नहीं हम कहते धीरे धीरे खिसकना, तो यहाँ क्या अक्षर, यानी कि मुंह से बाणी स्खलित हो रही थी धीरे धीरे, टूट टूट के बाणी, मतलब मैं इतना स्नेह भगवान का मुझे मिल रहा था। जब किसी का अत्यधिक स्नेह मिलता है तो हम भी स्नेह से इतना ज़्यादा भर जाते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति बड़ा स्नेह बरस रहा है। उद्धव जी, भगवान बड़ा स्नेह कर रहे हैं तो उद्धव जी स्नेह से पुलकित हो रहे हैं, और उनकी बाणी ऐसी नहीं, मतलब हम लोग भी जब बहुत अधिक स्नेह में होते हैं, इस भौतिक जगत में देखा है, जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उसकी कोई बहुत बड़ी तरक्की हो जाती है, जैसे अपने पति की और अब या अपने बच्चे की, मोस्टली देखा जाता है कि माँ बहुत खुश होती है अपने बच्चे की तरक्की से, तो शब्द नहीं मुंह से निकलते हैं, ऐसे मतलब आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और प्रेम की अवस्था यही तो होती है कि मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं और बस आंखों से अश्रु बहते रहते हैं। तो यहाँ उद्धव जी की वही कंडीशन बनी हुई है। तो और क्यों? क्योंकि उद्धव को प्रबुद्ध कर रहे हैं। कौन कर रहा है? स्वयं भगवान। तो जिसे स्वयं भगवान ज्ञान दे रहे हो है, और इधर प्रभु वियोग की आशंका से नहीं निकल रहे हैं। यहाँ बड़ा ये नहीं, आंसू निकल इसलिए नहीं रहे हैं कि प्रभु जा रहे हैं, नहीं, बहुत भगवान का प्रेम बटोर नहीं पा रहे हैं, इतना स्नेह भगवान का प्राप्त हो रहा है। तो कृष्ण भगवान का जो विशेष प्रेम उन्हें प्राप्त हो रहा है उद्धव जी को, तो वो उस विशेष प्रेम के कारण से खुशी के आंसू जो है वो निकल रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं उनसे कि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो। जब भगवान कह रहे हो कि भगवान स्वयं कह रहे हो कि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, क्योंकि देखो भगवान को सब याद है, भगवान ने तुरंत उन्हें ये दिलाने के लिए कहा तुम जब वसु थे। तो यहीं से देखो कितना प्रेम, शुद्ध प्रेम भगवान का प्राप्त कर रहे हैं उद्धव जी। केवल इसलिए नहीं कि वो यदुवंशी थे, उद्धव स्नेह से बड़ा पुलकित हो रहे थे क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जब शुद्ध भक्त थे तो भगवान द्वारा कृपा प्राप्त कर रहे थे कि भगवान अपना स्वयं ग्लोरिफिकेशन, वही पूरा ज्ञान वो उद्धव जी को दे रहे हैं। और इससे क्या है कि उन्हें भगवान की कृपा अनुभव कर रहे हैं और निरंतर क्या कर रहे हैं, उद्धव की ही ओर स्नेहपूर्वक देख रहे हैं। तो कह रहे हैं उद्धव, मेरी बाणी रुक रुक कर आंसुओं के रूप में बह निकली। बाणी तो नहीं निकल पा रही मुंह से, लेकिन आंसू बह निकले मेरे, और मेरे प्रज्वले राभाष्य। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आंसू निकल रहे थे उनको मुंचन मीन्स पोंछना, सोचा आंसू। तो किससे? प्रांजलि। हम लोग नहीं, जब खूब आंसू निकलते हैं तो दोनों हाथों से, पूरी हथेलियों से अपने आंसुओं को पोंछते हैं। और तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी बाणी रुक रही थी, मुझसे शब्द नहीं निकल रहे थे, और मेरे शरीर का रोम रोम पुलकित हो रहा था, मतलब रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था। तो अपने आंसू मैंने अपने हाथों से पोंछे, और आंसू पोंछकर मैंने अपनी अंजलि बनाई, जैसे हाथ जोड़कर, हम लोग नहीं हाथ जोड़ते हैं, दोनों हाथ भगवान के सामने जोड़ते हैं जब मंदिर जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दोनों हाथ जोड़कर मैंने अंजलि बनाकर इस प्रकार से भगवान से बोला कि क्या बोलते हैं भगवान, वो उद्धव जी क्या बोलेंगे, कल हम लोग इस बात को सुनेंगे। उद्धव जी भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्णा भक्तों।